मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी। वैसे भी आजकल हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना जो पहले हम नहीं किया करते थे। बुक्स पढ़ना और पोइट्री पढ़ना और के कहानियाँ सुनना। एक चिट्ठी मैंने लिखी तो मैंने सोचा मैं यही पोस्ट कर देती हूँ। थोड़ी अर्जेंट भी है, आपको जल्दी मिल जाएगी। ये चिट्ठी आपके नाम है। मेरे प्यारे दोस्त, याद रहे, झूठ की दुकान के ऊपर कभी नहीं लिखा होगा कि यहाँ झूठ बिकता है। एक राशन की दुकान जिसमें चावल में कंकड़ मिलाए जाते हैं या दूध में डिटर्जेंट, वो कभी ये लिखेंगे नहीं कि हमारे यहाँ मिलावट का सामान मिलता है। इसलिए भगवान ने हमें आंखें, कान, नाक, जबान और त्वचा यानी कि स्किन दिया है। और ये जो दिमाग है वो तब चलेगा जब हम इसे चलाएंगे। ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूं? क्योंकि हर जमाने में ऐसी झूठ की दुकानें और फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, चलती आई हैं। जिन्होंने कभी माधुरी दीक्षित के बारे में या सचिन तेंदुलकर के बारे में या फिर इवन गांधी, नेहरू के बारे में अफवाहें फैलाई हैं, झूठ फैलाया है। मगर तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए फैलने में टाइम लगता था। सोशल मीडिया तो आग की तरह फैला देता है किसी भी अफवाह को। अब हमें चाहिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और अफवाहों का बाजार लगा सकते हैं हम। जिन्हें लगाना है, जिन्हें फेक न्यूज़ फैलानी है, जिनका काम ही यही है, जिनकी शायद ये एक मजबूरी है, उनका घर इसी बुरे काम की आमदनी से शायद चलता है, उन्हें आप और मैं शायद नहीं रोक सकते। मगर हम अपना दिमाग कम से कम इन फेक न्यूज़ की फैक्ट्री से ना भरें तो ये हमारे लिए सही होगा। क्योंकि आज ये झूठ किसी और के बारे में है, शायद मेरे बारे में, मगर कल ये आपके बारे में भी हो सकता है। कोई भी उठ के आपके बारे में, आपके ऑफिस में, आपके घर पे एक झूठ बोलेगा और दूसरा बिल्कुल वैसे ही मान जाएगा जैसे आप कोई भी रैंडम व्हाट्सएप पे आई किसी के बारे में एक खबर, एक आर्टिकल को पढ़ के उसका यकीन कर लेते हैं। कल को कोई आपके बारे में एक झूठ बोलेगा और दूसरा उसी तरह मान जाएगा जिस तरह शायद आप मान जाते हैं। व्हाट्सएप पे आया होगा, मैं भी एक पब्लिशर हूं, एक टैग लगाया होगा और आपके अगेंस्ट एक आर्टिकल छाप देगा। दूसरे उसे सच मान के आपसे बिना पूछे आपकी इमेज बना लेंगे, बिना ये सोचे हुए कि झूठ को सच मान के उन्होंने खुद पे कितना नुकसान किया है। घर में हमेशा से सिखाया जाता था कभी एक तरफा बात पे यकीन न करना, मगर शायद जिंदगी में ये सीखते सीखते पूरी जिंदगी गुजर जाती है। ऐसे ही कुछ झूठ की फैक्ट्रीज जिनका काम नफरत फैलाना है, कभी कभी मेरे बारे में भी लिखती हैं, कहती हैं। लाइक आई सेड, शायद उनका काम ही यही है या कोई मजबूरी। मगर सच आपके सामने है, मैं आपके सामने हूं। मेरा ट्विटर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टा आपके सामने है। आप मुझे पढ़ सकते हैं, मैं एक खुली किताब हूं। मैं जब आपसे बात करती हूं तो मैं आपके लिए और आप मेरे लिए सिर्फ एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी। अपने अपने घरों में हम कुछ भी हों, एक दूसरे के सामने इंडियन हैं और सिर्फ वही रहेंगे। आप जिन चीज़ों में यकीन करते हैं, जो आपकी सभ्यता है, जो आपका कल्चर है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका यकीन है, उसकी मैं इज्जत करती हूँ, तहे दिल से करती हूँ, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। और इतनी उम्मीद करती हूँ एक दोस्ती के नाते कि आप भी मेरी ज़िंदगी में मेरे यकीन, मेरा कल्चर, मेरे बिलीफ सिस्टम को उतनी ही इज्जत देते होंगे, और मुझे पता है कि आप देते हैं। मेरी पहचान और पैगाम मोहब्बत, भाईचारा, इंसानियत है। मैं जब आपसे बात करती हूं तो सिवाय और सिवाय एक दोस्ती के रिश्ते के और कुछ नहीं मेरे दिल में। आप खुश रहें, आप जिंदगी में आबाद रहें और हम यूं ही इस दुनिया में मोहब्बत फैलाते रहें। अगली बार आप कुछ भी मेरे बारे में पढ़ें तो मुझसे भी पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछने से पहले सच की तलाश आप खुद भी कीजिएगा। जो लिखा है उसको वैसे मत मान जाइएगा,
जैसे वो गीता और कुरान हो। क्योंकि दुनिया का तो चलन ये भी है कि उसने गॉड, भगवान, खुदा के बारे में भी बड़ा झूठ फैलाया। लेकिन क्या खुदा आया ये बताने के लिए कि ये झूठ है? सच की तलाश हमने खुद ही की ना। आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार। आपकी साइमा। इस चिट्ठी का जवाब आप भी दीजिएगा ना। आप भी ऐसे वीडियो में मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं या फिर कुछ भी, किसी भी तरह से मुझे चिट्ठी भेज सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी। और अगर इस चिट्ठी के जवाब में भी कमेंट सेक्शन में किसी ने उखड़ी उखड़ी बातें लिखी या गाली गलौच लिखी तो समझ जाइएगा, जिन फेक न्यूज़ फैक्ट्री की मैं बात कर रही हूँ ये शायद उनके लिए काम करते हैं। सो ध्यान से।